यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में भौतिक भूगोल के टॉपिक सौरमंडल या सोलर सिस्टम के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सोलर सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर जो अपन अध्ययन करते हैं पृथ्वी के धरातल का, तो पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का एक सदस्य है। सौरमंडल का सदस्य हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सौरमंडल के बारे में अपने को इसके उत्पत्ति और इसके सभी परिवार के सदस्यों के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो सौरमंडल जो है यानी सोलर सिस्टम, इसकी उत्पत्ति और इसके जो परिवार के जो सदस्य हैं, जिसमें प्रमुख जो ग्रह और उपग्रह हैं, उन उपग्रह और ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज अपन देखेंगे सबसे पहले अपन सौरमंडल। सौरमंडल जो है, सौरमंडल कैसा है और इसके बारे में सौरमंडल। तो सौरमंडल जो है, सौरमंडल में प्रमुख रूप से सौरमंडल में कुल 8 ग्रह और एक सूर्य हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित हैं और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा भी है। यानी सौरमंडल में अपन देखें तो मुख्य रूप से जो सौरमंडल जो है 8 ग्रह और एक सूर्य से मिलके बना है, यानी सौर परिवार जिसको अपन कह सकते हैं, सूर्य का जो परिवार है। तो सौरमंडल के अंदर जो है वो सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित हैं और सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है। ये आपको ध्यान रखना है, सूर्य क्या है, एक तारा है जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। और सौरमंडल में कुल कितने जो ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं और एक सूर्य है। सभी ग्रह निरंतर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल जो है जिसमें क्या है, सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य की निरंतर परिक्रमा करते हैं। इन सभी योजनाओं को आंतरिक और बाह्य योजनाओं में विभाजित किया गया है। आंतरिक और बाह्य योजनाओं को क्षुद्र ग्रह की पट्टी बांटती हैं, यानी क्षुद्र जो ग्रह हैं, उन क्षुद्र ग्रहों से जो अंदर की सूर्य की जो तरफ जो स्थित हैं उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बाहर के यानी बाहर की तरफ जो ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। तो यूपीएससी और पीसीएस के लिए सौरमंडल एक महत्वपूर्ण जो ये जो नोट्स के रूप में भी कार्य करेंगे। तो अपने को सबसे पहले अपन देखेंगे सौरमंडल के जो आंतरिक और बाह्य जो ग्रह हैं। तो सौरमंडल के जो हैं आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो अपने को ध्यान रखना है। यानी सबसे पहला जो ग्रह हैं, सूर्य से जो दूरी के आधार पे भी अपन देख सकते हैं, तो बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, यानी ये जो ग्रह हैं वो क्या है, आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य जो ग्रह हैं वो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है वो क्षुद्र ग्रह हैं। तो इन क्षुद्र ग्रहों से ही इनका विभाजन किया गया है। यानी तो सबसे पहला जो आंतरिक जो ग्रह हैं वो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण है। सौरमंडल की योजना का जो क्रमवार जो अध्ययन अपन करेंगे, तो सबसे पहले जो है सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह का नाम अपन देखेंगे। और दूसरा जो इसमें जो कॉलम है वो है आकार के अनुसार ग्रहों का नाम। और फिर इनके जो ग्रह जो हैं, इन ग्रहों के जो उपग्रहों की संख्या कितनी है तो वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जो देखेंगे तो पहला जो ग्रह है सूर्य से दूरी के आधार पे, तो वो है बुध। अपने को ध्यान रखना है, बुध जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नज़दीकतम ग्रह है। उसके बाद में दूसरा जो ग्रह है वो शुक्र है, और तीसरा जो ग्रह है वो है पृथ्वी। चौथा ग्रह है मंगल जो दूरी के अनुसार, और उसके बाद में अपन देखें तो पांचवा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, छठा ग्रह शनि, और सातवां ग्रह अरुण, और आठवां ग्रह है वरुण। अब जो ये है पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है शुक्र है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब जो है आकार के अनुसार ग्रहों का जो अपन देखेंगे, यानी सबसे बड़ा जो आकार जो है
वो किसका है और उसके बाद में किसका है। तो यानी जिसको अपन कह सकते हैं अवरोही क्रम में आकार के अनुसार, तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, उसके बाद में शनि, उसके बाद में अपन देखें तो अरुण, उसके बाद वरुण, और पांचवा जो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है पृथ्वी है। अब जो है छठा जो आकार के अनुसार शुक्र, फिर सातवां मंगल और आठवां जो है वो बुध है, यानी सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है। अब जो है अपन देखें तो इनकी जो ग्रहों की बात करें तो बुध जो है आपने देखा है, तो इसमें आपने देखा यहाँ पे बाहरी जो ग्रह हैं और इनके जो उपग्रहों की जो संख्या है, उन संख्या के आधार पे अपन देखेंगे तो संख्या के आधार पे अपन देख रहे हैं तो इसमें जो है बुध का कोई ग्रह नहीं है, शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध के कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी के जो है एक चंद्रमा जो है वो उपग्रह है, और मंगल के जो है फोबोस और डीमोस नामक जो दो उपग्रह हैं। बृहस्पति के जो है जो ग्रह हैं वो है 79, जिसमें यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, जिसमें आपने को ध्यान देना है। आपको यहाँ पे जो है गैनीमेड लिखा हुआ है, ये गैनीमेड है, ठीक है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। ये जीके का प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद छठा जो शनि जो ग्रह है, तो इसका जो उपग्रहों की जो संख्या है वो है 62, यानी टाइटन जो है इसमें इसका एक उपग्रह है। और सातवां जो अरुण जो ग्रह हैं तो उसके कुल 27 उपग्रह हैं, और आठवां वरुण जिसके 14 उपग्रह हैं। तो पृथ्वी के जो सबसे जो नज़दीक जो ग्रह जो हैं जिसको अपन शुक्र ग्रह कहते हैं, और सूर्य अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। ये ध्यान रखना है अपने को। पृथ्वी जो है वो सूर्य के जो चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो दूरी पर और अपने जो स्थान पे, यानी इसकी पृथ्वी की जो है दो गतियां हैं, एक तो है घूर्णन और एक है परिक्रमण। तो परिक्रमण भी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, और दूरी पर जो घूमता है वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए अपने को सूर्य जो है वो पूर्व में उगता हुआ दिखाई देता है। ये ध्यान रखना है। शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सारे ग्रह भी सूर्य की ही भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं। केवल शुक्र और अरुण जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर पश्चिम की दिशा में घूमते हैं। यानी अपने को जो है सभी जो ग्रह हैं अधिकतर यह अरुण और शुक्र को छोड़ के, इनके क्या सूर्य जो उदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है, और शुक्र और अरुण के जो है सूर्य जो उदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है, क्योंकि ये जो ग्रह हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, इसलिए क्या इनके जो सूर्य जो है वो पश्चिम की दिशा में उगता हुआ है, या सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब जो है आगे अपन देखेंगे तो इसमें सौर मंडल का जो अपना ये डायग्राम है, इस डायग्राम में जो है आप देख सकते हो ये जो है सबसे बड़ा जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये जो इस साइड में क्या है सूर्य है जो बहुत बड़ा आकार में है, ये जो एक तारा है। उसके बाद में जो है आकार और ये जो दूरी के अनुसार जो इनमें ग्रहों के जो दे रखा है, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, और इसके बाद में जो है ये जो ग्रह है नेपच्यून, यूरेनस, इन जो ये सभी जो ग्रह हैं, इसमें बृहस्पति के जो इस यानी सूर्य की ओर जो दिशा में जो ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति से जो इसके बाह्य दाईं तरफ जो ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो ये अपने को डायग्राम बना देना है। तो सूर्य में जो योजनाओं का जो क्रम, यानी सूर्य के निकट स्थित ग्रह से दूरी की जो बाह्य के जो ग्रह हैं, जिसमें सूर्य और सभी जो 8 योजनाओं का विवरण निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहले जो अपन सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि सौर मंडल का अपन अध्ययन कर रहे हैं, सोलर सिस्टम। तो सूर्य जो है वो क्या है, एक तारा है। इसकी जो व्यास जो है इसका वो है
13,92,200 किलोमीटर है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य का जो 110 गुना व्यास अधिक है इसका। पृथ्वी की तुलना में सूर्य का व्यास की जो गणना करें अपन तो 110 गुना इसका व्यास अधिक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक तारा है और है जो सूर्य और सौरमंडल के समीप है, यानी जिसको अपन सौरमंडल के जो सबसे समीप का जो तारा है जिसको अपन कह सकते हैं वो क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अपने को ध्यान रखना है जो सौरमंडल के सबसे नज़दीकतम है और पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये स्थित हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो नामक जो तारा है वो सौरमंडल का सबसे नज़दीकतम तारा है सूर्य के बाद। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य में परमाणु संलयन यानी परमाणु संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये भी जीके का प्रश्न है, अपने को ध्यान रखना है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो एक तारा है जो सूर्य के सबसे समीप का या नज़दीकतम तारा है और परमाणु संलयन यानी जिसके कारण क्या है यहाँ पे सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्य में जो है हाइड्रोजन है गैस, और उसके बाद हीलियम है, और उसके बाद कार्बन की मात्रा है, और ऑक्सीजन और अन्य गैसों का जो है केवल मात्र 1% इसके अंतर्गत मौजूद है। बाहरी सतह का तापमान अंदर से कम होता है, यानी बाहरी सतह का जो तापमान होता है वो सूर्य के अंदर की तुलना में कम होता है। और सूर्य का जो केंद्रीय जो भाग है वो केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वो क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, क्रोड जो सबसे केंद्र में जो स्थित है। सूर्य की आंतरिक सतह का तापमान 1.5 × 107 डिग्री सेल्सियस और सूर्य की बाह्य सतह का जो है अपने को ध्यान रखना है, ये जीके का प्रश्न है, 6000 डिग्री सेल्सियस, या इसको एक्चुअल देखें तो 5700 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो ये जो है सूर्य की बाह्य सतह का जो तापमान है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी के धरातल पर आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, यानी ये भी बहुत महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने में या पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से के बाहरी हिस्से को प्रकाश विभाजन और अंदर वाले को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के बाहरी हिस्से को प्रकाश विभाजन और सूर्य के जो अंदर वाले भाग को क्या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद में सूर्य के बाद में अध्ययन करें अपन तो बुध का स्थान आता है। तो बुध जो है जिसको मरकरी कहते हैं, यानी बुध जो है, बुध ग्रह सबसे छोटा और सूर्य के निकट का जो ग्रह है, सबसे नज़दीकतम ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट होने पर भी बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। सूर्य के सबसे नज़दीकतम यानी निकट होने पर भी बुध जो ग्रह है वो सबसे गर्म नहीं है, क्योंकि सूर्य के मिश्रित होने के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है। सूर्य के क्या है, मिश्रित होने के कारण क्या है, इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जिसके कारण ऊष्मा का क्षय अधिक होता है। यहाँ पे क्या है, वायुमंडल उपलब्ध नहीं है, उपस्थिति नहीं है यहाँ पे, इस कारण से ये क्या है, गर्म नहीं हो पाता है, यानी इसका वायुमंडल जो है सूर्य के कारण क्या है, नष्ट हो चुका है। बुध ग्रह को सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं, यानी जो दिन होता है यानी वर्ष जिसको अपन कह सकते हैं परिक्रमा करने में, परिक्रमा करने में जो है ये यहाँ का जो वर्ष है वो क्या है 88 दिन का है। और बुध को अपनी दूरी पर घूर्णन करने में 59 दिन, यानी दिन जो यहाँ का जो होता है बुध पर वो 59 जो पृथ्वी के जो दिन होते हैं उसके बराबर बुध पर एक दिन यहाँ पे होता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद में अपन देखें तो शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र का आकार एवं बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, ये अपने को ध्यान रखना है, इसलिए इसको पृथ्वी का बहन के रूप में भी जाना जाता है शुक्र को। तो शुक्र का आकार एवं बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को धरती की बहन भी कहा जाता है। शुक्र सभी योजनाओं में सबसे अधिक हॉट ग्रह है। शुक्र जो है, ये जो सभी जो ग्रह या योजना है जिसको अपन कह सकते हैं, इसमें सबसे जो गर्म जो ग्रह हैं, ये जीके का प्रश्न है, अभी भी कंपटीशन एग्जाम में आया था पीटीईटी में भी। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है, यानी पुलिस कांस्टेबल वाले में भी या किसी में आया था ये प्रश्न, तो अपने को ध्यान रखना है, यानी शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है।
शुक्र का वायुमंडल CO2 से भरा हुआ है जो कि लगभग 97% है। यहाँ पे CO2 कितनी है? 97% है। शुक्र ग्रह को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में इसे 255 दिन लग जाते हैं। इसको जो है कितने दिन लग जाते हैं? शुक्र को सूर्य की एक पूरी एक परिक्रमा यानी चारों ओर जो चक्कर लगाने में 255 दिन लग जाते हैं, यानी वर्ष जो यहाँ का है वो 255 दिन का है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखें तो यहाँ पे जो है शुक्र अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में 243 दिन लगते हैं, यानी शुक्र का परिक्रमण और परिभ्रमण लगभग समान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शुक्र अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घड़ी की दिशा में, पूर्व से पश्चिम की ओर यानी घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप ही ये घूमता है। तो शुक्र सबका जो है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह, ये भी ध्यान रखना है, शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। और यह है क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इसे खूबसूरती की देवी और भोर का तारा यानी शांत का तारा और भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं इंग्लिश में। इसके बाद में देखें तो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है सभी को विदित है कि अपन पृथ्वी धरातल पर ही विचरण करते हैं और यहाँ पे निवास करते हैं। तो सभी ने पृथ्वी देखी ही है। ठीक है, और सूर्य का अपन अवलोकन कर ही रहे हैं, जिससे अपने को सामान्य तौर पे ऊष्मा का जो स्रोत है वो सूर्य ही है सौरमंडल में। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 265 दिन, ये ध्यान रखना है अपने को। यहाँ पे जो है 365 दिन, सॉरी 200 नहीं, 365 दिन 6 घंटे और 48 मिनट और 45.51 सेकंड समय लगता है, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में किसको? पृथ्वी को, यानी ये 1 वर्ष का समय है। ठीक है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 23 घंटे और 56 मिनट, कितने घंटे लगते हैं? 23 घंटे और 56 मिनट लगते हैं अपने दूरी पर घूमने में, यानी एक जो दिन होता है वो 23 घंटे और 56 मिनट यानी लगभग 24 घंटे का होता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूरी पर जो है, इसी के कारण क्या है, यानी यहाँ पे जो दिन और रात की अवधि में जो परिवर्तन होता है वो इसी के कारण होता है, यानी ये नहीं होता तो सूर्य और के जो अपने यहाँ पे पृथ्वी पर जो हैं वो सूर्य के कारण जो दिन और रात अपने को दिखाई देते हैं, तो वो उसमें कोई अंतर अपने को सामान्यतः स्पष्ट रूप से दिखाई यहाँ पे समान रहते, लेकिन अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकाव के कारण, यानी 23.5 डिग्री जो झुकी हुई हैं, इसी कारण से यहाँ पे जो है दिन और रात में और मौसम परिवर्तन का भी कारण यही है। इसी प्रवृत्ति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जल का विस्तार काफ़ी है, तो आकाश से जो यहाँ यह जो ग्रह है वो नीला दिखाई देता है। इसके 71% पानी होने के कारण, इस पर क्या है, 71% पानी होने के कारण अंतरिक्ष से इसका रंग क्या है, नीला दिखाई देता है, जो अभी आपको मैंने बताया है। ठीक है, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके 71% भाग पे पानी है, पानी का विस्तार है पृथ्वी के धरातल पर। पृथ्वी से लगभग 4 लाख किमी यानी 3,84,000 किमी दूर स्थित है, क्या स्थित है? चंद्रमा, ये ध्यान रखना पड़ा, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चंद्रमा। ठीक है, अब जो है अपन अध्ययन करेंगे पृथ्वी के बाद में जो है मंगल। जो मंगल जो है ग्रह, वो क्या है, अपने को ध्यान रखना है। मंगल जो ग्रह है वो आकार में पृथ्वी से छोटा है, और मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है जो कि आकार में घुड़सवार एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। ठीक है, इसके फोबोस और डिमोस नामक जो 2 उपग्रह हैं मंगल के, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है मंगल की बात करें तो, और जो मंगल के ऊपर जो है, मंगल में क्या है, आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसका रंग क्या है, लाल दिखाई देता है, ये इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, जीके का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी आयरन ऑक्साइड के कारण ये
आकाश से लाल रंग का दिखाई देते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है। मंगल को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 24.6 घंटे यानी लगभग पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष पर घूमने में समय लगता है। मंगल को सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। और मंगल के 2 उपग्रह हैं जो आपको पहले अभी मैंने आपको बता दिया, फोबोस और डीमोस नामक जो 2 उपग्रह हैं। ठीक है, अब जो है अपन देखेंगे बृहस्पति। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि से सौरमंडल का। बृहस्पति सभी योजनाओं में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमने के लिए केवल 10 घंटे का समय लगता है, यानी अपने अक्ष पर मात्र 10 घंटे में घूम जाता है। यानी यहाँ पे जो है वो दिन की जो अवधि है वो 10 घंटे का समय है। यानी ये सभी योजनाओं में सबसे तेज है, ये अपने को ध्यान रखना है। यानी सभी जो ग्रह हैं उनमें सबसे तेज जो घूमने वाला जो ग्रह है अपने अक्ष पर वो बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह का तापमान 133 डिग्री सेल्सियस है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसके सबसे ज़्यादा 79 उपग्रह हैं किसके, बृहस्पति के। इन उपग्रहों में गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड ही पूरी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है और आकार में यह बुध से भी बड़ा है। ये जो है गैनीमेड जो उपग्रह बृहस्पति का वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये आकार की दृष्टि से बुध जो ग्रह है उससे भी बड़ा है। सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में बृहस्पति 12 वर्षों का समय लगता है यहाँ पे। और बृहस्पति वजन की तुलना में सभी योजनाओं में के वजन से 2.5 गुना अधिक भारी हैं, यानी भारी ग्रह हैं ये। उसके बाद में अपन देखें तो जो है शनि ग्रह की बात करें सूर्य से दूरी के अनुसार छठे स्थान पर स्थित है ये। शनि ग्रह आकार के अनुसार यह दूसरे स्थान पर है। आकार की दृष्टि से ग्रह का जो है वो शनि का आकार जो है वो बृहस्पति के बाद सेकंड नंबर यानी दूसरे स्थान पे आता है। शनि चारों ओर से वलय से घिरा हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी वलय के जो घिरा हुआ जो ग्रह है वो क्या है, शनि है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखें तो शनि के उपग्रहों की संख्या 62 है। जो सबसे बड़ा है इसका जो उपग्रह है वो है टाइटन है, ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो शनि का जो उपग्रह है वो टाइटन है। उसके बाद में अपन देखें अरुण यानी यूरेनस ग्रह की बात करें तो यूरेनस जो ग्रह हैं, यूरेनस ग्रह जो हैं वो जिसको अरुण भी कह सकते हैं हिंदी में। सूर्य से दूरी के अनुसार अरुण 7वां और आकार में तीसरा ग्रह है। अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अरुण को जो है वो हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग वायुमंडल में मीथेन गैस की होने के कारण ये हरा दिखाई देता है। अरुण ग्रह के 27 उपग्रह हैं। ठीक है, अरुण ग्रह को अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की ओर, ये भी सूर्य की बात ही पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। ठीक है, आपको पहले भी बताया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। अगला जो ग्रह है वो है वरुण जो है जिसको नेपच्यून कहते हैं इंग्लिश में। वरुण ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 8वें और आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कुल 14 उपग्रह हैं। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है, ये ध्यान रखना है अपने को। वरुण जो ग्रह है वो सबसे ठंडा ग्रह है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण। सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में वरुण ग्रह को 165 साल लगते हैं। कितना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में वरुण ग्रह को 165 साल लगते हैं। सौरमंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी सौरमंडल में कुल ग्रह कैसे हैं, यानी सौरमंडल में कैसे ग्रह हैं, तो सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और नेपच्यून या वरुण भी कह सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य से के पास का जो ग्रह है वो बुध है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह वरुण है और पृथ्वी के सबसे पास का जो ग्रह है वो शुक्र है। ठीक है, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन जो इसके जो कुछ जो और महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, लाल ग्रह जिसको अपन मंगल यानी आयरन ऑक्साइड के कारण लाल धब्बा प्रतीत होने वाला जो ग्रह शुक्र है, नीला ग्रह पृथ्वी पानी की उपस्थिति के कारण यहाँ 71 पॉइंट जो कुछ ऊपर प्रतिशत यहाँ पे जो जल का विस्तार है। हरा ग्रह वरुण यानी मीथेन को गैस है, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। भोर का तारा और शाम का तारा शुक्र को। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति 79 उपग्रह हैं।
सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस मंगल ग्रह का। सौरमंडल के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी जो पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यानी प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी को मापने की एक इकाई। ये भी क्या है? जीके का प्रश्न है, आपने वो ध्यान रखना है। दूरी को नापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है। सबसे चमकीला तारा साइरस। अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति। ठीक है। अपनी दूरी पर सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह शुक्र है। ठीक है, जो 243 दिन में घूमता है। यहाँ पे दिन जो होता है शुक्र पर 243 दिन का होता है पृथ्वी की तुलना में। सूरज की सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है और सूरज की सबसे धीरे परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण है, यानी 165 दिन में। ठीक है, धन्यवाद। ये सौर परिवार के बारे में आपने जो अध्ययन किया है PDF आपको भेज दिया गया है। नोटबुक में अपने ये नोट्स उतार लेवे और इसका समय समय पर अध्ययन करते रहे। धन्यवाद।